कही रघुपति सुनु बामन माता, मानहु एक भगति करनाता। आप तो भगवत गीता का पाठ करते हैं ना, आपको तो मालूम है कि इस बात का। रघुपति क्या कहा? मेरे को एक भक्ति का नाता है। हमें जात पात से कुछ लेना देना नहीं, जात पात से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि नदी एक है, घाट बतेरे। किसी भी घाट पर स्नान करें, हम घाट बदलकर खुश हो जाते हैं, लेकिन पानी को नहीं बदल सकते। जितना मर्जी आप जाएंगे आगे पीछे, लेकिन पानी वहां वही हुआ है। तो क्या अंतर होगा उसमें? घाट बदलने से हम शुद्ध हो गए। अरे संसार है, ये खुशी में आगे रहेगा और गमी में पीछे हो जाएगा। जब दुख पड़ेगा तो सब पीछे हो जाएंगे, और सुख होगा तो आगे हो जाएंगे। जिस प्रकार आप लोगों ने देखा, जब शादी विवाह होता है तो दूल्हे के आगे आगे सब चलते हैं, और जब किसी की मौत होती है तो अकेला आगे जाता है, सब पीछे हो जाते हैं। दूर से टाटा करेंगे, नहीं है हम नहीं जाएंगे, आप जाइएगा। बारह खंड के द्वारा हमको समझाया गया सब कुछ। और स्वामी शिवनारायण महाराज जब दिल्ली में गए थे 16 वर्ष के, तो स्वामी जी ने लिखा है कि ताही समय के बीच में कछुक जल नहीं होए, अन्न बिना सब नगर दुखी, दीन हा पोत नहीं कोई। शाह मोहम्मद भेजा हलकारा, आए बाग राय के द्वारा, बादशाह तेरे पास बैठाए, 3 बरस का पोत मंगाए। सुन के बाग राय डर कीना, तब मन में अचरज कीना। हलकारा से कहू बुझाई, ले चलो मोहे साखे ठाई। हलकारा के संग महा गए शाह के पास, सन्मुख जाके ठाठ भयो वचन किन प्रकाश। शाह मोहम्मद कहे पुकारा, काहे न दीना रे पोत हमारा। उसको पूछा बच्चे को। एक समय अकाल जब पड़ गया था, जब उन्होंने कहा कि भाई देश के कोने कोने में एक एक सिपाही भेज दिया गया, और एक सिपाही ऐसा ही श्री बागराय जी के पास भी आ गया। स्वामी शिवनारायण महाराज के पिताजी का नाम बागराय था, और उनकी मां का नाम था सुंदरी। तो जब वहां वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि राजा ने 3 बरस का टैक्स लगान मंगवाया, और आप लोग हमको वो दीजिएगा। सिपाही को समझाया, देखिए भैया अकाल पड़ा हुआ है और खाने के लिए कुछ है नहीं, तो हम आपको 3 बरस का क्या, 1 दिन का भी नहीं दे सकते। बहुत समझाया, लेकिन नहीं। उन्होंने कहा कि अपनी लाचारी उन्होंने बताया कि हमारा इसमें दोष नहीं, राजा ने हमारी ड्यूटी लगाई है तो ड्यूटी हमने करनी पड़ेगी। तो स्वामी शिवनारायण महाराज ने 16 बरस के थे, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो, आप राजा के पास मेरे को ले चलो, हम राजा से बात करेंगे। तो ठीक है। इस पर सिपाही खुश हुआ और उसको लेके और वहां चले गए। जब राजा के पास गया तो राजा ने कहा, भाई तुम कौन हो, लगान क्यों नहीं दिया, किस लिए नहीं दिया? तो कहा, देखे राजन, अकाल पड़ा हुआ है और लगान हम कहां से देते, जब कुछ पैदा ही नहीं होगा तो हम देंगे कहां से। तो कौन है कि हम एक संत हैं। राजन, संत का नाम ही मूल ज्ञान, सब नामों में नाम। आप भी एक संत बन जाइए ताकि आपका कल्याण हो जाए। अब राजा ने ये बात सुनकर के थोड़ा दुख महसूस हुआ कि कल का बच्चा और हमको शिक्षा देने लगा। तो उसको कहा कि ये बच्चा ज्यादा बोलता है और ये अपने आप को संत भी बताता है, और इसके जैसे संत लोग हमारे उधर चक्की पीसते हैं, और इस बच्चे को भी ले जाओ और चक्की के पास पहुंचा करके और
संतों को, जो अपने आप को संत बताते हैं, उनको 5-5 किलो अनाज दिया तो इस बच्चे को 10 किलो अनाज दे दो। आगे फिर ये कभी भी अपने आप को संत नहीं कहेगा। अब शिव नारायण को ले गए, सखी पास पोचात भयु, बारू भेष पीसत ते ठाई, शिव नारायण रहे मुस्काई। काहे रे संतो रजभो बुलाई, कंठी माला झूठी लगाई, दुख हरण से ध्यान लगाओ, संत पति निश्चय मन लाओ। सब छोड़ दे हो चक्की को, जपो संतपति का नाम, दुख हरण दुख काटते हैं तो पूर्ण होए सब काम। के हे साधु महात्माओं, आपके गुरुओं ने जो आपको ज्ञान दिया है वो बाहर फैलाने के लिए नहीं दिया, आडंबर के लिए नहीं दिया, दिखावे के लिए नहीं दिया, वो अध्ययन करने के लिए दिया है। और आप लोगों ने उसका सही ढंग से उपयोग नहीं किया, तभी तो आज ये नौबत आ गई। तो सब साधु महात्माओं ने सोचा कि मरना तो वैसे भी है, क्यों नहीं इस बच्चे की बात मानकर और हम चक्की को छोड़ देते हैं, विश्वास कर ले। तो चक्की छोड़ सब ध्यान लगाए, संत पति तब है से है, चक्की चलती आप ही आप, सब साधु के कटे संताप। चक्की अपने आप चक्कर करने लगी और जितना भी अनाज था सब पीस दिया। पीसने के बाद में, और जब वो जो गेट पर उसका सिपाही खड़े थे, उन्होंने देखा कि सब साधु महात्मा तो एक साइड में बैठ गए दूर, और चक्की अपने आप चक्कर कर रही है। तो वो भाज के प्यादा पहुंच सहडेंगे वचन किन प्रकाश, चक्की चलते आप ही आप, मानो साहा विश्वास। सुन के साहा गए थे ठाई, चलती चक्की देख रहा सुनवाई, सब साधुओं को एक पाती बिठाई, सबके आगे भोजन आया और शिव नारायण फेरी पठावा। सबके आगे जितने साधु महात्मा थे, राजा ने सबके सामने भोजन की थाली लगा दिया और सब भोजन करिएगा। स्वामी जी की जब बारी आई भोजन की तो उन्होंने वापस कर दिया, ठीक है, भोजन सब काग का, संत का भोजन नाही, संत हंस एक जान के, मोती भोजन खाई। मोती के उसने कहा था कि मोती भोजन शुद्ध भोजन को कहा, लेकिन राजा को नहीं समझ में बैठी बात, नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा फिर जिद करता है, और मोती को कैसे खाएगा ये। तो उन्होंने सिपाही को बोल दिया कि भाई ये मोती मांग रहा है तो इसको मोती का दो। उसे पूछा, बच्चे तुम कौन हो? कहा कि मैं संत हूं। बताया कि संत का कोई ऐसा वेशभूषा नहीं, कोई दाढ़ी नहीं, कुछ नहीं, तो संत कैसे होते हैं? वहां पर सवाल पूछ लिया उन्होंने कि कौन रंग भेष तुम्हारा, कौन तुम्हारी जाति है, कौन तुम्हारी लक्ष्य गति, और कौन तुम्हारा साथी। स्वामी जी ने कहा कि श्वेत रंग भेष हमारा, संत हमारी जाति, और मोक्ष हमारी लक्ष्य गति, कर्म हमारा साथी। जब मोती भोजन आए, मोती का थाल भर के आ गया, तो स्वामी जी ने फिर सोचा कि राजा फिर हमारी परीक्षा लेना चाहता। भी समझ में आ बात। तो उन्होंने सफेद कपड़ा लिया और थाल के ऊपर डाल करके फिर ध्यान लगाया, तो मोती का जो भोजन था वो 36 प्रकार का व्यंजन बन जाता, तैयार हो गया। जितने भी साधु महात्मा थे सब ने भर पेट खा करके, और जितने मोती बचे थे सारे के सारे राजा को वापस कर दिए। राजन, ये आपका मोती है और आप इसको ले जाइएगा, हमारा जो काम था वो हमारा हो गया। तब समझ 1789 रहो, मोहम्मद शाह गुरुमुख तब भी, तभी शाह को शब्द सुनाया, मोहर लेके पंथ चलाया। तो जब मोहम्मद शाह राजा उनके शिष्य बने, और शिष्य बनने के बाद में उन्होंने प्रचार करने के लिए उसको एक मोहर पाती लगा कर दिया गया कि जहां तक मेरी संतलत है
वहां तक आप हम प्रचार करिए, कोई भी नहीं रोकेगा, हम ये लिखित रूप में देते हैं। तो ऐसे संत के हम शिष्य हैं, उसी महात्मा के हम शिष्य हैं, और हम उस बात के बारे में नहीं जानते। हमारे आगे कुछ भी आ जाओ, हम उसी को साफ कर देते, कोई नियम नहीं। अब गादी के सामने जो हम बैठते हैं, तो देखिए सिर पर कपड़ा होता है सबके, ये नियम है। जैसे अब ये दो जवान बच्चे हैं, ये तो इनको आप बोल सकते हो, माने या नहीं माने वो दूसरी बात, लेकिन सिर पर कपड़ा रखने में इनको शर्म लगती है। गले बनाते, क्योंकि ऊर्जा जो है ना बेटा, ऊर्जा तीन जगह से निकलती है, आती भी है, जाती भी है। एक तो सिर से आशीर्वाद देते हैं, हाथ से और पैर से। ऊर्जा को रोकना भी बहुत जरूरी है। हमारी बात को खराब मत पाना। जो बात है आप लोगों के यहाँ बोलने चाहिए तो वो मैंने बोल दिया, मेरे को अच्छा नहीं लगा तो मैंने बोल दिया। आप मानो या ना मानो, मैंने कोई बोल, क्योंकि हम 2-4 दिन के मेहमान है, यहाँ घूम करके और फिर चले जाएंगे। ठीक है। तो इसी प्रकार स्वामी शिवनारायण महाराज ने वहां पर उनको शिष्य बनाया, मोहर पाती देकर के। कुछ नहीं करे, सत्संग चलने दो, थोड़ा रोक ले। आपका जो नियम है आप उसी हिसाब से चलिएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम तो आपके पास ही रहेंगे सुबह तक, आपको भी कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये मन वो मन, एक वरन दो बात, अपने मन से पूछे मेरे मन की बात। और पूजा तो समय पर होनी चाहिए। देखो प्रसाद तैयार हो गया है तो उसमें कोई प्रसाद तैयार करके ले आने का पर हम लोग जो जा पा रहे हैं। हाँ नहीं, एकदम लाइन से आपको ध्यान से सुन भी रहे हैं, अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अब प्रसाद तैयार हो गया, प्रसाद को आदर के साथ, पूजा के साथ ध्यान रखना चाहिए। यहाँ भी पूजा करना आप लोग सुनने के इस लाइन के ধরছে হচ্ছে কাটি দিবেন। হ্যাঁ ঠিক আছে, না আলোচনা হোক, পরে এটা শুদ্ধ আলোচনাটা করছি। আলোচনাটা চলতে থাক। क्या कर सकते हैं? आप लोग का मर्जी, आप लोग मर्जी के बात नहीं है। आप लोग को जस का मामला ভাষাটা বোঝা যায় না? अच्छा हो या हाँ, इसमें एक बन गया है ना। हाँ बन गया। वहाँ से क्या भजन भाव करके हाँ हाँ हम लोग तो भजन भाव कहते हैं। भजन करके लाएंगे। देखिए स्वामी शिवनारायण महाराज ने, हम थोड़ा अभी 12 बजे 10 मिनट और बोलेंगे, उसमें सवाई हो जाएगी फिर, ठीक है ना। 12:15 बजे आप प्रसाद उठा लीजिएगा, क्योंकि आधी रात बीत जब जाए जब सतगुरु से ध्यान लगाए। स्वामी जी ने कहा है ना कि पहला पहर जागे सब कोई, घर घर मंगल भोजन होई। दूसर पहर चांदनी राती, काम प्रभाव खोज सब जाती। तीसर पहर नींद प्यारी, सेज में नहीं ले तक जारी। चौथा पहर मुख से न बोले, सूरज सदैव सभी चित डोले। तो आधी रात के बाद में जब हो जाती 12 बजते हैं,
तभी देखो नींद हर एक जीव जंतु को आ जाती है। वो उसके बाद में 12 बजे के बाद में कोई भी जीव जंतु जागृत नहीं मिलेगा। तो उसी को बताया कि उस समय अगर भजन आप करेंगे तो क्षण एक बैठ के ध्यान लगाया और तभी सतगुरु के दर्शन पाया। इससे पहले भजन का टाइम नहीं बताया उन्होंने। पहला पहर जागे सो कोई, घर घर मंगल भोजन हुई। हम पूरा दिन काम काज में फंसे हुए होते हैं और हम काम करके जब वापस आते हैं तो उस समय खाने पीने की व्यवस्था होती है, भोजन पानी का होता है सबका। उस समय भजन कहाँ कर पाएंगे। दूसरे पहर चांदनी राती, काम प्रभाव खोजे सब दाती। दूसरे पहर में कामी लोग जागते रहते हैं। धीरे धीरे 12 तो बजा ही देते हैं। उसके बाद में तीसर पहर चालू होता है 12 बजे के बाद। तो तीसर पहर नींद प्यारी, सेज भूमि नहीं लेट बेचारी। उस समय केवल साधना के लिए उठेगा और वही साधना शुरू करेगा। ठीक है ना। स्वामी जी महाराज ने संवत 1773 में उनका जन्म हुआ और 7 वर्ष की उम्र में आकाशवाणी के द्वारा, अगर आजकल हम किसी को मोबाइल पर कुछ बता देते हैं ना तो उसका आडंबर बना देते हैं लोग। क्या बोलते हैं कि अरे मोबाइल से भी कुछ बताया जाता है। और स्वामी शिवनारायण महाराज को आकाशवाणी से ऑनलाइन गुरु मंत्र मिला। आजकल मोबाइल से तो ऑनलाइन हो जाता है और वो भी तो ऑनलाइन था ना। उस समय मोबाइल नहीं थे तो आकाशवाणी हुआ था। इतिहास बताता है आकाशवाणी के द्वारा उनको गुरु मंत्र मिला 7 वर्ष की उम्र में। संवत 1780 में जब मिला तो दिन प्रतिदिन भक्ति उनकी बढ़ती चली गई। विचार किया, गुरुदेव मंत्र मिला और अच्छा हमें आनंद भी आ रहा है, लेकिन अब गुरु का नाम जानते नहीं, देखे नहीं। तो स्वामी जी ने इसमें लिखा हुआ है कि आरंभ खंड में कि दुख हरण नाम से गुरु का हावे, बड़े भाग से दर्शन पावे, जिनके चरण चित धरे हो शिव नारायण दास। लिखा हुआ ना। तो बताइए जब वो दास हो सकते हैं तो क्या हम दास नहीं बन सकते। दास का मतलब सेवक होता है। जो भी गुरु की सेवा करता है वही दास होता है। तो इसमें चल फिर के देखे संसारा, जानत घट घट गुरु प्यारा। एक दिन संत सभा में गए, चर्चा शब्द हो तहारे। चर्चा सुनत बहुत सुख पाई, शिव नारायण सुनो मन लाई। सुनत सुनत मोरा मन पति आई, दृढ़ ज्ञान जब चित में पाई। गुरु की चर्चा सुनत पुनीता, संत कहीं गुरु नाम लेनेता। से सुन श्रवण बहुत सुख पाई, सुन ध्यान कहूं अंत न जाए। कहते गुरु विष्णु समाना, उन्हीं के अंश सकल घट जाना। और गुरु की सुमरत विष्णु सहाई, बिन गुरु दया विष्णु नहीं पाई। जब तक गुरु दया नहीं करेगा तब तक हमें कोई भी फल नहीं मिलेगा। आज हम और आप जो एक परिवार बैठा हुआ है, ये एक गुरु की कृपा से बैठा हुआ, उनकी दया से है। जब गुरु दया करत मन माही, तब शिष्य सिद्ध होए एक क्षण माही। हम कहां से आप कहां से, कितना फासला है। देश दूसरा भी हो गया, भारत भी पार हो गया और यहाँ भी कम से कम 400 किलोमीटर दूर। तो हमारा और आपका कभी 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 ने मिलन तो है ना किसी जन्म का, ये तो मानना पड़ेगा। और इसका माध्यम कौन हुआ बीच में, शब्द। जिस प्रकार आत्मा और परमात्मा को मिलाने के लिए बीच में एक महात्मा आता है, यानी गुरु के रूप में।
उसके बारे में बताएगा। जिस प्रकार एक बेटी पिता के द्वारा पति के पास चली जाती, ठीक उसी प्रकार महात्मा के द्वारा आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, उसके विषय में बताएंगे। और जब एक लड़की ससुराल जाने के बाद में जब वापस आती है तो उसकी सखी सहेली काम लिखने में लिखा है, तू तो आप शान असमय अब लातीन थोड़ पिया मिलन बन अतुरी मुहे लागे मती फोड़। हे सखी, तू शादी हो गई, ससुराल गई, लेकिन पति के घर का सुख मेरे को भी बताइएगा, कल मैंने भी जाना है। पूछती सखी से आपस में, जो एक बराबर की होती है ना लड़की, वो आपस में इकट्ठी हो जाती है और वो पूछेंगी कि पति के घर का सुख कैसा होता है। ठीक उसी प्रकार ये आत्मा का पति होता शब्द। और ये जब आपस में सत्संग में जब आते हैं तो वहां पर इसी विषय का चलता है। तू तो जान सरव गति, मैं अबला नहीं, बिल्कुल मैं कुछ नहीं जानती हूँ और तू सब कुछ जानती है सखी, इसका भेद मेरे को बता दीजिएगा। तो इसका भेद मेरे को बता दीजिए। तो वो सखी सारी बातें उसको भेद बताती है कि कल को बहना आपने भी पति के घर जाना, पिया के घर जाना है, तो मैं सारा वृत्तांत आपको बताती हूँ। हर एक खंड में अलग अलग विस्तार से स्वामी जी ने लिखा है। यहां तक भी स्वामी शिवनारायण महाराज ने बताया कि मान लिया जाए आदमी नारी चाहे पुरुष पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, जो दीक्षा मंत्र मिलता है वो ढंग से सुनते नहीं है, अगर उनको लिखकर भी दिया जाए तो वो पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि पढ़ाई नहीं किया है। तो पढ़ाई नहीं किया है तो पढ़ेंगे क्या? तो इसलिए स्वामी जी ने शॉर्टकट में बिल्कुल छोटे उसमें बताया कि जब उसकी बहना स्वामी शिवनारायण महाराज जब सो रहे थे, तब सोते सोते तो आकाशवाणी होती है कि हे महाराज जी, आपको मर्तलोक में जो भेजा गया है तो जगत को चेताने के लिए, जगत को जगाने के लिए, मार्गदर्शन करवाने के लिए आपको भेजा गया है। और आप तो आनंद से सो रहे हैं सौपन में। एक समय में सैनिक आई, सोवत समय गुरु तहा है, कहते गुरु वैराग कमाओ और घर घर जल के जगत चेताओ। उठ के चलो और निहारी, गुरु की सोच रहे मोह भारी। शिव नारायण चले अगारी और घर घर शब्द किए प्रचारी। घर घर में जाकर के गादी लगाया। जब हमारे को कोई छूट नहीं थी छोटी जाति के आदमी को मंदिर में पूजा करने की या पूजा देखने की या सुनने की कोई अधिकार नहीं था। जब इन संतों ने, रविदास महाराज ने, कबीर साहब ने और स्वामी शिवनारायण महाराज ने इस आत्म कल्याण के लिए गुरु अन्यास ज्ञान दीपक का रचना किया, रचना करके और बोला कहीं मत जाओ, किसी मंदिर में मत जाओ, अपने घर में ही गादी लगाओ और पूजा करो, कोई किसी को नहीं रोकेगा। तब प्रत्येक आदमी के पास गुरु अन्यास ज्ञान दीपक पहुंच गया और सब गादी लगाना अपने घर में शुरू किया। इसी कारण इस पंथ में गुरुवाई ज्यादा है। सबको आजादी दिया, तो इस पर हमने खूब विचार करना है। गुरु अपने आप ही पहुंच जाते हैं इस पंथ में। देखिए सदाशिव महाराज कहाँ मिले? जब लखन राम के साथ प्रचार करने जा रहे थे स्वामी शिवनारायण महाराज जगन्नाथपुरी, तब रास्ते में सदाशिव महाराज मिल गए और उन्होंने आराम करना चाहा। पैदल के रास्ते थे, चलते चलते प्यास लग गई। लखन राम से स्वामी शिवनारायण महाराज ने बोला कि महाराज लखन राम से
कि कहीं पानी का तलाश करिएगा और पानी हमें प्यास लगी है, कोशिश करो। इतने में सदाशिव महाराज ने ये बात सुन लिया। जब तक उन्होंने गुरु मंत्र लिया था नहीं आपस में कोई जानकारी थी। तो सदाशिव को देख के हृदय बीच रखे सोए और मन ही मन जान लिया कि यही सदाशिव होए। कहे सदाशिव कहाँ तक आए, नाम अपना कहो बताए, शिव नारायण नाम सुनाई और जल की तिरखा लगे मोह में। कहे सदाशिव पीव नीरा, ब्राह्मण कुल हम धरा शरीरा। कि हे महाराज मैं आपको पानी पिला सकता हूं, मेरे को पानी का मालूम है और मैं ऊंची जाति से हूं, ब्राह्मण। और ब्राह्मण तो कौन होता है? जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो वही ब्राह्मण होता है। सत्संग में ज्यादा टाइम नहीं लगता, और 2 मिनट का सत्संग अगर हमें मिल जाता है, 2 मिनट का, ज्यादा नहीं, 2 मिनट के सत्संग रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बना दिया। अनपढ़ आदमी था, चोरी करता था, रत्नाकर नाम से उल्टा नाम जपया जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। तो सदाशिव महाराज ने क्या किया वहां पर कि प्रभु मैं पानी पिलाऊंगा, मैं ब्राह्मण जाति से हूं। तो स्वामी जी ने कहा कि देखिए हमने ब्राह्मण से हो चाहे चांडाल हो कुछ भी हो, आप पहले ये बताओ आपने गुरु मंत्र लिया है कि नहीं, गुरुमुख हो कि नहीं। कि महाराज मैं तो गुरुमुख नहीं, लेकिन मेरी आत्मा कुछ आपकी तरफ खींची जा रही है। जब पूरा परिचय लेने के बाद में लोटा भर के जल मंगवाया और सदाशिव को शब्द सुनाया। ठीक उसी प्रकार स्वामी जी को चलते फिरते चल रहे, तो वहां से चलते चलते और एक जंगल में पहुंच जाते हैं। चंद्रवार से 35 किलोमीटर दूर, नहीं ससना। अंतिम समय स्वामी श्री नारायण महाराज ने, जब अनपढ़ की बात चली हुई है ना, जिसको ज्ञान नहीं है, पढ़ नहीं सकते, तो उनके लिए स्वामी जी ने एक शब्द दिया। तो जब वो ससना पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के एक जंगल में 7-8 नीचे गुफा बना लेते हैं और वहां बना के अपना ध्यान क्रिया शुरू किया। तो उसकी बहन की वहां शादी कर रखी थी ससना गांव में। उसकी बहन को पता लगा कि मेरा भाई यहाँ निर्जन जंगल में तपस्या करने लग गया है। तो उसको पता लग गया, अपनी बहन भाई का प्यार, वो चली जाती है। देखा दूर से देख लिया कि तेरी बहन है सुभद्रा मती, उसकी बहन का नाम था। उसी गांव में उसकी शादी थी। तो दूर से सुभद्रामती को आते देख करके और 7-8 नीची गुफा में दावत, सुभद्रामती कह रोके सुन ले प्यारे भाई, और महल बीच धुनी तपो सेवा करो बनाए। तो फिर स्वामी जी बोलते कि सुनो बहना मैं कहूं समझाई, भक्ति किए बड़ा सुख भाई, सब झूठा है जगत का नाता, दे दरे से सुत और बराता, दाओ है बहना अपने घर बैठ जाई, केकर बहन और केकर भाई, इतना कह के चल दिए कि एक ही नाम पुकार। आगे एक ही नाम, जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए इतना तो बोल ही सकते हैं, इतना तो याद कर ही सकते हैं। एक ही नाम पुकार, संतपति जपत रहो, उतरो भव पार। 21,600 सांस 24 घंटे में हर मानव को मिलते हैं, नारी है चाहे पुरुष। और वो मान लिया जाए हम 15,000 ही बोलते सतपति संतपति संतपति संतपति, पर बोले कौन? सब ड्यूटी तो गुरु की है। गुरु ने बताया तो मान्य तो नहीं ना, तो हो पाए। तो मैं अभी अपनी वाणी को यहाँ विराम करता हूँ और आप पूजा का काम करिएगा। कड़ा प्रसाद को प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की।